नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की विशेष पेशकश सीधी बात में। जो साथी आज उपस्थित हैं वो हैं भरतपुर के सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह। हाल ही में राजनीति के चलते बताया जा रहा है कि अभी निलंबन हो गया। उनसे जानते हैं क्या पूरी कहानी है, क्या पूरे मामले की असलियत है। सीधे पहली उनकी आवाज। सर, पहला और सीधा सवाल, क्या कारण था निलंबन का? देखो, निलंबन का जो मुझे कारण लग रहा है कि मंत्री जी ने, उनका एक पीए है ऋषि बदनपुरा, उसके लिए मुझे बोला कि इसको कहीं भी वेयर सीएससी पर किसी भी पोस्ट पर लगा दो। तो मैंने पूछा कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो वो बताया उसने कि RSCIT कर रखी है। तो मैंने कि ठीक है, क्लिनिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट पे इनको हम लगवा देंगे प्लेसमेंट एजेंसी से। और मैंने वो प्लेसमेंट एजेंसी से उसको भेज दिया वहाँ पर। तो वहाँ के इंचार्ज ने मुझे वापस मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा कि ऋषि बदनपुरा वेयर में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है और राजनीतिक संगठन से संबंध रखता है, तो क्या इसको हम यहाँ पे नियुक्ति दे सकता हूँ क्या मैं? तो उस मार्गदर्शन में मैंने उनको क्लियर कहा कि अगर आप जो कह रहे हो ये बात सही है तो आप इनको ज्वाइनिंग मत देना। तो इससे मंत्री जी नाराज़ हुए। दूसरी बात थी कि अभी ये कोविड हेल्थ असिस्टेंट की जो नियुक्तियाँ हुई, उन नियुक्तियों में जो वेयर क्षेत्र से, वो भुसावर ब्लॉक से जो अधिशेष जो 14 लोग आए थे, उन 14 लोगों को BCMO ने भेजा था। क्योंकि मैंने तो सबको ही BCMO के लिए भेज दिया। BCMO ने जो पोस्टिंग दी, उसके बाद जो जगह फिल हो गई, उसके बाद 14 लोगों को उन्होंने वापस मेरे पास भेजा कि यहाँ जगह फिल हो गई हैं। उसमें जो 4-5 लोग, 3-4 लोग थे, उनको वो चाह रहे थे मंत्री जी की वहीं के वहीं वेयर में ही एडजस्ट करें, जबकि वहाँ पोस्ट नहीं थी। इसके लिए उन्होंने जिलाधीश महोदय से भी शिकायत की थी और उस पर कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई और कमेटी में 3 लोग शामिल थे। ADM मैडम थी और RAAA साहब थे और मैं था। उन्होंने सारी चीज़ देखी, जो नियुक्तियाँ पहले दी हैं वो भी देखी और अब जो बचे हुए जो थे इनकी भी। तो पूरी कमेटी ने और कलेक्टर साहब ने जो फाइनल किया, उसके अकॉर्डिंग वो हमने आदेश निकाले और उन आदेशों में वही रखा उन्होंने कि जिस ब्लॉक में जगह नहीं है तो उसके जो बचे हुए जो हैं कैंडिडेट, उनको निकटतम जो ब्लॉक जहाँ पर खाली पोस्ट हैं वहाँ पे लगा दिया जाए। तो उसमें वो जो चाह रहे थे कि वो 3-4 जो लड़के हैं उनके, तो उनको वहाँ पे लगाया जाए, तो वो नहीं लग पाए। तो उसमें भी उन्होंने सारी की सारी चीज़ें अकेले मेरे ऊपर ही रख दी कि मतलब है ना, इनके ही इन्वॉल्वमेंट से ये सब कुछ हुआ है और ये नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ थी। बाकी तो ऐसा कोई ऐसा मैटर था नहीं कि उन्होंने जो भी कहा, मैंने तो सब चीज़ उनके आदेशों की पालना की है। पहले भी जितनी भी बार उन्होंने कहा। इसी में ही एक और था लोकेश जाटव, तो उसको रूपबास मिला था। तो इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला मंत्री जी ने कि ये झालाटाला का ही रहने वाला है, तो इसको झालाटाला में लगाओ। तो उसके आदेश मैंने झालाटाला के कर दिए। तो वहाँ पर एक विष्णु नाम से, वो झालाटाला का ही रहने वाला था, तो उसको रिप्लेस होना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि वैकेंट तो थी नहीं जगह। तो वो विष्णु ने फिर वो अपोज किया। तो मंत्री जी ने कहा कि इसको भी यहीं पे रखिए। तो मिंग साहब ये कैसे संभव होगा? तो ये सारी चीज़ें थी। तो इनको मंत्री जी ने जो लगा कि मेरे लोगों को इन्होंने खुद जान के बन, जबकि ऐसी बात कहीं थी नहीं, क्योंकि मैं अकेला कहीं इन्वॉल्व नहीं था, पूरा जिला प्रशासन इन्वॉल्व था इसमें। और जो जिस तरह की ये बात करने, ना कोई जांच की मुझे पता कि कोई इंक्वायरी बैठी है, ना मुझे कहीं पे भी मेरे बयान लिए गए, ना मेरा कोई पक्ष सुना गया। और मुझे तो सीधे ही जब मैंने आदेश मिले तो मुझे पता चला था कि ये इस तरह की कोई बात चल रही है। सर, जैसा सुनने में आ रहा है कि संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में एक जांच की गई और उस जांच का जो अभी रिजल्ट निकला है, उसका ये रिजल्ट आपके लिए आदेश है कि आपको जयपुर में रिपोर्ट करना है और अभी CMHO के पदभार से आपको कुछ समय के लिए, या जो भी समझ लीजिए, निलंबित किया जा रहा है। तो उस जांच के दौरान आपका कोई पक्ष लिया गया, आपसे बातचीत की गई, जांच का कोई नोटिस या किसी भी तरह की कोई बातचीत उस विषय में? इस विषय में मेरे पास 4 तारीख को 2 बजे के करीब DC साहब के PA साहब का फ़ोन आया था कि अभी तो DC साहब कोर्ट में हैं और जैसे ही कोर्ट से फ्री हो जाएंगे, सीट पर आ जाएंगे तो मैं कॉल करूँगा, आप आ जाना। फिर उन्होंने मुझे 4 बजे वापस कॉल किया
तो मैं सोच रहा था विभागीय अपनी समीक्षा के लिए वो बुला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले अपने RCHO और अन्य जो हैं DNO उनको बुलाया था। तो मैं उस रिपोर्ट को लेकर वहाँ पहुँचा। तो मैं पहुँचा हूँ तो उसके 2 मिनट पहले या 4 मिनट पहले वो वहाँ से संभागीय आयुक्त महोदय निकल गए। तो मैं PA साहब से मिल के आया। तो उनकी साहब बताइए कि आयुक्त साहब तो निकल गए, तो फिर इनकी बताइए क्या निर्देश है। तो अब आप जाइए बोली। तो मैं फिर आ गया। तो और उस दिन मैंने जो रिपोर्टिंग करता था मैं पर डे, मुझे बाकायदा ओके गुड लिख करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजा। तो कहीं पे भी ऐसी बात थी नहीं। और उसी दिन रात को पता चल रहा है कि रात को उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट भेजी है एडवर्स। तो ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ना तो हाँ, अगर वो निकल गए थे तो मुझे दोबारा बुला लेते, मैं दोबारा चला जाता। बरसात में गया था मैं। और इस बात की तो वहाँ TO साहब थे, TO साहब बैठे हुए मिले मुझे। और महेश जी हैं, महेश शर्मा जी वहीं पे थे, और विष्णु शर्मा हैं वो वहीं पे थे। तो उनसे मैं बात करके आया हूँ, कहा था बैठ के आया हूँ, पानी पी के आया हूँ। तो उन्होंने मुझे कोई बात भी नहीं बताई ऐसी। तो सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो हज़ारों लाखों लोग हमें देखने वाले हैं, जैसा आप समझ रहे हैं, आप लोग खुद एक बार अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि 2 तरह के लोग इस पूरे प्रशासन, पूरे तंत्र, पूरे देश को और पूरी दुनिया को चला रहे हैं। 2 तरह के लोग, इलेक्टेड और सिलेक्टेड। वो लोग जो चुनकर आते हैं, दूसरे लोग जो मेहनत करके पढ़ लिख कर सिलेक्ट होकर आते हैं। परीक्षा कह लीजिए, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन कह लीजिए, या फिर सरकारी पदभार कह लीजिए। तो जो इलेक्टेड लोग हैं वो सिलेक्टेड लोगों के ऊपर बैठे हैं, और जो सिलेक्टेड लोग हैं वो आम जनता के ऊपर सीधे तौर पर प्रशासन को चला रहे हैं। अभी जैसा CMHO साहब हमें बता रहे हैं कि जो इलेक्टेड कुछ लोग हैं उनमें आपस में खुद की तल्खियां हैं, खुद की मनमर्जियां हैं, मनवांछित पोस्टिंग देना या मनवांछित काम ना होने की वजह से ये इसका जो मैं थोड़ी सरल भाषा में या लोकल भाषा में कहूं तो सारा जो ठीकरा फोड़ा गया CMHO साहब के ऊपर, जैसा अभी इनको कहना है। दूसरा, जो जांच करवाई गई, जो जांच बिठाई गई इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए, उनमें CMHO का पक्ष भी नहीं लिया गया, जैसा बता रहे हैं संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में। सर, इस तरह के माहौल में, इस तरह के एनवायरनमेंट में, जब इलेक्टेड लोग इस तरह से, मैं कहूँगा ये तानाशाही है साफ तौर पर, इस तरह से जब रूल करते हैं और काम नहीं करने दिया जाता प्रशासनिक अधिकारियों को, तो कितना मुश्किल होता है इस तरह के माहौल में काम करना या इस तरह के पूरे एनवायरनमेंट में काम करना किसी भी सरकारी व्यक्ति के लिए। देखो, जब आदमी पूरी तरह से डेडिकेशन से काम कर रहा है, मैंने फर्स्ट डे में भी काम किया, उसके बाद में बीच में मेरे साथ हुआ ऐसे ही, और वो आपको पता है। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने दोबारा ज्वाइन किया 6 जनवरी को, उसके बाद में तुरंत थोड़ी देर बाद में सेकंड वेव आ गई, उसमें भी मैंने जो काम किया आपको पता है। तो उसके बाद ये काम करने के बाद अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो इससे थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। जब CMHO के साथ ऐसा होता है तो BCMOs और हमारे और अदर CSC और PSC इंचार्ज, वो लोग भी इसमें सोचते हैं कि जब CMHO साहब ने इतनी मेहनत की है, उनके नेतृत्व में हमने किया और उनको इस तरह का ये फेस करना पड़ रहा है। तो कई चीज़ें होती हैं कि इससे भरतपुर की जनता के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि नेगेटिव इफेक्ट पड़े, क्योंकि जिस जज्बे के साथ डॉक्टर काम कर रहे थे, और स्पेशली कोरोना के पीरियड में सर, यस, तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, ये इस तरह की जहाँ कहीं कोई पक्ष नहीं जाना गया, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई मुझे तलब किया, मैं गया वहाँ मिले नहीं, उसके बाद दोबारा भी बुला सकते थे, मैं जा सकता था दोबारा भी। तो वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये एक भरतपुर के लिए थोड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये राजनीति सच में दुर्भाग्य की बात है, ना सिर्फ भरतपुर के लिए, पूरे समूचे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं, आप सभी ने, पूरी दुनिया ने देखा कि फ्रंट लाइन वर्कर के तौर पर डॉक्टर्स ही हैं जिन्होंने तो इस दुनिया को बचाया है। और आप खुद कल्पना करके देखिए, बचपन से व्यक्ति पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, सफल होकर डॉक्टर भी बन जाता है। उसके बाद में वो पूरे जज्बे के साथ कोरोना के उस पूरे पीरियड में पूरे जिले में काम किया है। डॉक्टर साहब ने पूरे जिले में पूरी व्यवस्था संभाली है। भरतपुर ने खासा अच्छा परफॉर्मेंस रहा भरतपुर का कोरोना के मामले में। बावजूद इसके कितना डिमोरलाइज होता है व्यक्ति अगर इस तरह की राजनीति काम के दौरान की जाती है। सर बता रहे हैं उनका पक्ष भी नहीं लिया गया। आप सभी भी कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा, क्या आपको पूरा मामला लगता है? यह हमने पक्ष दिया CMHO भरतपुर डॉक्टर कप्तान सिंह का। बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि किस तरह से क्या राजनीति आपको लगती है पूरे मामले के अंदर, क्या भूमिका लगती है आपको राज्य मंत्री भजन लाल जाटव की।
और जो राजनेताओं का नाम इस पूरे मामले में बीच में आ रहा है और प्रशासनिक अधिकारियों का जिनका मामले में पूरा नाम बीच में आ रहा है। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।